अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आज जो मैंने टॉपिक सोचा हुआ है ना कि आज मैं आप लोगों से जो डिस्कशन करूंगा, जो आप लोगों को बताऊंगा, तो पेपर के हवाले से बताऊंगा कि पेपर में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं और उसमें क्या करंट अफेयर इम्पोर्टेंट आते हैं। करंट अफेयर के हवाले से आज का जो लेक्चर है ना, वो बेसिकली करंट अफेयर के हवाले से ही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों को ना पेपर के लिहाज से इनके ये देखना चाहिए। आप सब लोग देखते होंगे पेपर पैटर्न क्या होता है। हर पेपर के लिए पेपर पैटर्न अलग होता है बेसिकली, बुनियादी तौर पर। तो अब जो मेन बात है कि हम एक पेपर देखते हैं कि कौन सी एमसीक्यूज कहाँ से आई हुई है, उस हवाले से उस रिलेटेड फिर हम तैयारी करते हैं। तो अब आप लोग ये देखते हैं कि किसी पेपर में एक इम्पॉर्टेंट बुक आ जाती है और एक इम्पॉर्टेंट डे आ जाता है, कौन सा डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, और कोई इम्पॉर्टेंट शख्सियत का नाम आ जाता है, और ज़्यादातर करंट अफेयर भी होते हैं। तो बाकी पोर्शन मैथ, इंग्लिश, जनरल साइंस और इस्लामियात, उर्दू, ये और पोर्शन हो जाता है। तो मैं आज जो बताऊंगा ना, वो यही होगा कि इम्पॉर्टेंट डे कौन कौन से होते हैं। जैसा कि हम मनाते हैं 8 जून को पाकिस्तान में एएसएफ का डे मनाते हैं, 8 जून एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। और 23 मार्च हम पाकिस्तान का डे मनाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ डे और हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है, वो कब मनाते हैं हम? वो मनाते हैं 21 फरवरी को। ये होता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और जो पाकिस्तान में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एयरफोर्स डे है ना, वो सब 7 सितंबर को होता है। और इसके बाद पाकिस्तान नेवी डे, वो 8 सितंबर को होता है। ये पाकिस्तान के हवाले से बता रहा हूँ। वैसे इंटरनेशनल डे हैं, जैसे मैंने अभी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बोला है, इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को होता है। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को होता है। इसी तरह कश्मीर डे 5 फरवरी को होता है। कश्मीर ब्लैक डे 27 अक्टूबर को होता है। अच्छा, फ़लस्तीन डे वो कब 29 नवंबर को होता है। इसी तरह और भी इम्पॉर्टेंट डे बहुत सारे हैं, जैसा कि रोड सेफ्टी डे 3 जून हो गया। और इसी तरह यूएसए का इंडिपेंडेंस डे कब हो गया? वो हो जाता है 4 जुलाई को हो जाता है। वर्ल्ड वार 2 इंडेड कब हुई? वो कब हो गया? उसका डे हमारी जो पाकिस्तान की जब मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी, तो 1906 में उसका डे कब मनाया जाता है? 30 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी तरह एक और दिन जो भी इम्पॉर्टेंट डे है, फर्ज किया ना, फर्ज किया हम देख लेते हैं, कोई और डे देख लेते हैं। जैसा कि आप देख लें, कौन सा डे देख लें ना, कोई भी देख लें, आप खुद देख लें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये कि ये आपको दिन तैयार होना चाहिए, कोई भी डे। अब वर्ल्ड डे पे आ जाते हैं। वर्ल्ड एड डे कब मनाया जाता है? वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड दूसरा लाफ्टर डे 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसी तरह और बहुत सारे दिन हो जाते हैं। मैं आप मिसालें देता जाऊं तो बहुत सारे हैं। तो आपको ज़्यादातर पहली बात यह है कि इम्पॉर्टेंट डे पाकिस्तान के रिलेटेड तैयार होने चाहिए, फिर दुनिया के रिलेटेड तैयार होने चाहिए। इस तरह बुक्स आपको तैयार होनी चाहिए। अब मैंने चंद एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने खुद नोट किए हैं मुख्तलिफ वेबसाइट से और मुख्तलिफ सोर्सेज से। तो वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से क्या करूँ, डिस्कशन करूँ, आप लोगों को बता दूँ। वो मैंने नोट किए हैं, वो आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। जैसा कि हमको पेपर के लिहाज से कैसी तैयारी करनी चाहिए करंट अफेयर की। हमको ना सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमारे करंट जो मुख्तलिफ शोबों में जो हमारे चेयरमैन होते हैं, CEO होते हैं। जैसा कि आपको नादरा का चेयरमैन पता होना चाहिए, आपको वापडा का होना चाहिए, आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पता होना चाहिए, आपको करंट एज ऑफ पंजाब, सिंध,
बलोचिस्तान, KPK, जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद, इन सब का पता होना चाहिए आपको। करंट DGI का पता होना चाहिए आपको। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पता होना चाहिए आपको। आर्मी चीफ का पता होना चाहिए आपको। इसी तरह सूबों के कितने ज़िले हैं टोटल, अगर 4 सूबे हमारे पाकिस्तान के हैं और GB को अलहदा करके, आज़ाद जम्मू कश्मीर को अलहदा करके 4 सूबे हैं अगर, तो उन 4 सूबों के गवर्नर, CM, ये सब आपको पता होना चाहिए। और कितनी डिवीजन है, कितने ज़िले हैं, ये मैं बताऊंगा। लेकिन आप सबको ये कहने का मकसद ये है कि पेपर के लिहाज से आपको ये पता होना चाहिए करंट अफेयर मौजूदा। इसी तरह DGISI, DGISPR, तो मुख्तलिफ बोर्ड हो गए, जैसे PPSC का चेयरमैन कौन है, FPSC का चेयरमैन कौन है, HEC का चेयरमैन कौन है, ये सारी चीज़ें हम सबको पता होनी चाहिए पेपर के लिए। पेपर की बात कर रहा हूँ। तो वैसे तो माशाल्लाह आप वो कहते हैं ना, आज सोशल मीडिया का दौर है। आप सबको पता है कि कोई चीज़, कोई छोटी सी बात अगर कहीं किसी दुनिया के किसी कोने पे हो जाए ना, दुनिया के किसी कोने पे, तो वो आपको क्या करता है, पता चल जाती है 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। तो आप सबको क्या होना चाहिए, करंट अफेयर का पता होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको 4-5 MCQs बता दूँ 2023 और 24 के लिहाज से। एक और बात भी बताता चलूँ कि जो पेपर के लिहाज से ना करंट अफेयर आते हैं, अक्सर पेपर में प्रीवियस 2 ईयर के आते हैं, जो यानी कि पहले हम 2 साल गुजार चुके होते हैं। अब फर्ज किया 2024 लग चुका है, तो 2023 और 22 के ज़्यादा करंट अफेयर आएंगे पेपर में। इस हवाले से मैंने जो नोट किए हैं ना 2023 और 24 के करंट अफेयर, उनमें से चंद एक मैं आपको अभी बता देता हूँ। बाकी मैं इंशाल्लाह 200 MCQ पे मैं एक और अलग लेक्चर बनाऊंगा। तो उनमें चंद एक ये हो गए कि आपको करंट चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो कौन है, मिस्टर मलिक अमजद जुबैर टिवाना। इसी तरह DGISI कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल शहद इम्तियाज। इसी तरह नादरा के जो करंट चेयरमैन हैं वो कौन है, मुनीर अफसर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं ये भी। और फार्मर इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पास्ट अवे, जो गुजर चुके हैं फरवरी 2005 में, वो कौन से है, रहमान मलिक। यानी कि ये एक वो फार्मर थे इंटीरियर मिनिस्टर, वो क्या है 2023 में गुजरे हैं। ये एक करंट अफेयर होगी ना 2023 के लिहाज से। यानी कि ऐसी हमें इंपॉर्टेंट MCQ पता होनी चाहिए। अब जैसे कि करंट गवर्नर ऑफ सिंध कामरान तिसोरी है, आप सबको पता है। और GB का हाजी गुलबर खान है। और इसी तरह गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान कौन है, अब्दुल वली खान काकड़ है। इसी तरह करंट गवर्नर ऑफ KPK कौन है, हाजी गुलाम अली है। और हाँ, मेन बात ये होती है कि आपको ना, अगर हमारा फर्ज क्या जो बना था ना अभी, RF लेवी बना था ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उसका ये पूछेंगे ना, ये प्रेसिडेंट तो है लेकिन इसका कौन सा रैंक है, ये कौन से रैंक पे अब बना है। यानी कि 13 रैंक पे बेसिकली अभी जो RF अलवी बने हैं ना 13 रैंक पे। इसी तरह अनवारुल हक काकड़ जो है, ये हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन से रैंक के हैं, 8 रैंक के हैं, यानी कि 8वें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। इस तरह की हमें MCQ पता होनी चाहिए। ये करंट अफेयर के हवाले से बता रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह मैं एक बाकायदा लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा कि 2023 और 24 के जो करंट अफेयर है ना, उनकी जो लिस्ट है ना इम्पॉर्टेंट MCQs की, वो मैं इंशाल्लाह आपको तकरीबन मैंने तो वैसे 400-500 मैंने नोट किए हैं अभी, लेकिन 200 इम्पॉर्टेंट MCQs करंट अफेयर के लिहाज से मैं आपको बता दूंगा अगले लेक्चर में। तो इस हवाले से हमें तैयारी करनी चाहिए, और जो मुझे बेहतर लगता है। बाकी हर किसी का अपना अंदाज, अपना तरीका होता है, वो तैयारी करता है। तो आप लोग माशाल्लाह, बाकी सब लोग ये जानते हैं कि वेबसाइट मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ ज़राए हैं तैयारी के लिए। और बेस्ट तरीका जो है ना, बेस्ट तरीका करंट अफेयर के लिए वो वेबसाइट्स है, क्योंकि उस पर अपडेट होती रहती है। तो इस हवाले से क्या होता है, हमें तैयारी करनी चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।